दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर बेस है। क्वेश्चन में चलो शुरू करते हैं। ए बी एंड सी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर at respective speed of 2 meter per second, 4 meter per second and 6 meter per second. A and B run in the same direction while C runs in the opposite direction to other two. After how much time they will meet for first time? ये है क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक हम एक बना देते हैं, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं हम इधर। ये कि सर्कुलर ट्रैक है, ओके। तो सर्कुलर ट्रैक दिया है, तो सर्कुलर ट्रैक में ए एंड बी का जो स्पीड है हम स्पीड पहले लिख लेते हैं। ए का दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, बी का दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और सी का दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। ए एंड बी का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। और ए बी का अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है सी, ये है अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो हम उसको डायग्राम में दिखाते हैं। हम ये पॉइंट लेते हैं, इसी पॉइंट से सपोज उनका रेस शुरू हुआ, इस पॉइंट पकड़ लेते हैं ओ के इस साइड में जाएगा सी का स्पीड दिया है कि ना 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। इस साइड में जाएंगे दोनों, ए जाएगा और बी जाएगा। ए का स्पीड दिया है कि ना 2 मीटर पर सेकेंड और बी का कि ना उससे थोड़ा ज़्यादा है, ट्वाइस है उसका, तो इसको पकड़िए 4 मीटर पर सेकेंड जो डाटा में दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है ए एंड बी एंड सी पहले बार कितना टाइम पे मिलेंगे। ए बी एंड सी ऑल तीनों कितना टाइम के बाद एक साथ हो गए, टुगेदर मिलेंगे, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करना है। तो पहले तीनों का नहीं कर सकते, पहले हम इंडिविजुअल ए बी का, बी सी का, पहले ए बी का, उसके बाद बी सी का, देन सी ए का निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकाल सकते हैं तीनों का। तो ए बी का क्या रिलेशन है, ए बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका जो उनका बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है कितना आ जाएगा, ए का है 4, सॉरी बी का है 4, ए का है 2, तो उसका बीच का रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर का फासला उनका बीच में हो रहा है। तो हमारा जो पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर दिया है, जो टोटल ये वाला पेरीमीटर दिया है, जो टोटल पेरीमीटर ये कितना दिया है 1200 मीटर, तो समझ रहे हैं ना। तो हमारा ये जो 1200 मीटर पेरीमीटर कवर करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, तो जो 1200 मीटर उनका उसका जो रिलेटिव स्पीड 2, तो 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड में क्या होगा, उनका बीच का जो डिस्टेंस है 1200 मीटर गैप रहेगा, उसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे रहेंगे। मगर इस सर्कुलर ट्रैक में कहाँ पे भी वो हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। और मगर उसको हम कौन सा पॉइंट सपोज निकालना चाहें, तो वो स्पीड के साथ वो वाला टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर में है वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा नहीं, क्वेश्चन में टाइम के पूछा है कितना टाइम में तीनों एक साथ मिलेगी, क्वेश्चन में ये वाला पूछा है। तो फिलहाल हम उसको टाइम ही निकालेंगे। तो अभी क्या करेंगे, तो ए बी का निकल दिए, अभी बी सी का निकालेंगे। बी सी में क्या है, बी का स्पीड कितना दिया है, बी का दिया है 4 मीटर पर सेकेंड एंड सी का दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। बट बी एंड सी अपोजिट डायरेक्शन, ये है सेम डायरेक्शन, इधर सेम लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ अपोजिट, ओके। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब उनका बीच में रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, बी का कितना है 4, सी का है 6 माइनस 4, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उनके बीच में 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला बन रहा है। तो हमको चाहिए 1200, मतलब टोटल ट्रैक, मतलब उन दोनों एक ही पॉइंट में होंगे, उसका मतलब उनका बीच में 1200 मीटर का गैप रहेगा, मतलब एक ही पॉइंट में खड़े होंगे। तो 1200/10 आ जाएगा 120 सेकेंड, ओके। उसी तरह का सी ए भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों घूम रही है। अभी बी सी का निकाल दिया, अभी सी ए, ये भी अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन। तो सी ए का भी कितना है, सी का कितना है 6, ए का कितना है 2 माइनस 2, उसी प्रकार बी सी एंड सी दोनों सेम टाइप का है, तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह का 1 सेकेंड में उनका बीच में 8 मीटर का फासला बन रहा है। तो अभी 1200 मीटर का फासला बनाना है, तो 8, तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 4 600,
तो 4 ये हो जाएगा 150 सेकेंड। तो अभी हमें ए बी बी सी सी ए का निकल दिया, मगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में पूछा है ए बी एंड सी, ये पूछा है। तो ये पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जहाँ पे वो तीनों का मल्टीपल होगा, 600 का सेकंड का भी मल्टीपल होगा, 120 का 150 का मल्टीपल होगा। इसको तो सबको एलसीएम के बारे में पता है। तो मतलब हम 600 120 150 का एलसीएम ले लेंगे। 600 150 एंड 120। आपको इधर पता चलता है कि 600 150 का मल्टीपल है एंड 120 का भी मल्टीपल है। तो इधर पूरा क्लियरली विजिबल है कि 600 उसका एलसीएम है। ओके, 600 एलसीएम मतलब कितना है, कितना मिनट है उसका। ये 600 सेकंड है ना, इस सेकंड उसको मिनट में कन्वर्ट कर 600/60, तो आ जाएगा 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में 10 मिनट के बाद, मतलब रेस शुरू होने के बाद 10 मिनट में वो तीनों एक साथ मिलेंगे, एक ही पॉइंट में मिलेंगे। ओके, 10 मतलब 600 सेकंड। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस पूछेगा तो सी कितना गया होगा, बी कितना गया होगा, ए कितना गया होगा। तो 600 सेकंड मतलब ए तो सबसे धीमा है, तो 600 तो हम सपोज उसको हम निकालेंगे। मैं सर्कल के अंदर बनाता हूँ, एक उसी में बनाता हूँ। सपोज कितना गया होगा हम लिखते हैं, कौन सा कितना, ए का स्पीड है कितना 2, तो 600 में सेकंड में कितना जाएगा 1200 मीटर। 1200 मीटर मतलब ए इस डायरेक्शन में मतलब वो एक ही राउंड कंप्लीट किया होगा। बी का स्पीड कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 4 × 600 कितना आ जाएगा 2400 मीटर। मतलब बी इसी डायरेक्शन में, ए का जो डायरेक्शन है बी उसी डायरेक्शन में, मगर 200 और 2400 मीटर मतलब वो 2 बार घुमा होगा वो सर्कुलर ट्रैक। सी का बोलो, सी का है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड मतलब ये टाइम कितना है उसके पास 600 सेकेंड, तो 3600। 6 इंटू कितना है 6 × 600 तो 3600, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक का 3 राउंड मारा होगा सी। समझ रहे हो ना, मतलब एक ही राउंड, ए मारेगा 1 राउंड, बी मारेगा 2 राउंड, सी मारेगा, मगर पॉइंट सेम है। तो एक ही पॉइंट में लास्ट तीनों एक बार ज्वाइन होंगे। ओके, तो आपको फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा मैं सोचता हूँ। तो इसके लिए धन्यवाद।